हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और मैं वापस आ गई हूँ, मतलब वापस क्या, गुम हो गई थी थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि काम चल रहा था। काम बताऊँ क्या चल रहा था, घर शिफ्ट कर रहे थे हम लोग, तो उसमें बहुत ज़्यादा बिजी थे। और अभी भी ना सारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, और मेरा फ़ोन भी बीच में ख़राब हो गया था, सब कुछ एक साथ हो गया, तो मैं आपसे मिल नहीं पाई। तो अभी जो मैंने स्टार्ट किया, लेकिन अभी ना घर की सेटिंग नहीं हो पाई है। मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़ी बहुत हुई है, मतलब थोड़े बहुत कपड़े जो हैं वो समेट दिए हैं, लेकिन ऐसे ये बैग पड़ा है, ये बर्तनों का वो पड़ा है, इसमें बर्तन पड़े हैं, ये बैग पड़ा है ये। और अभी यहाँ पर मतलब काफ़ी सारे कपड़े पड़े हैं, समेटने हैं, जो मुझे अभी पूरी तरह से घर सेट नहीं हो पाया है। पर मुझे लगा कि चलो अब ये तो थोड़ा बहुत रह गया, तो ये धीरे 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 होता रहेगा। तो मैं जो है अपने जो रूटीन है उस पर वापस आती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, चाय रखी हुई है बनने के लिए, तो चाय पीती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का नाश्ता, रंग बिरंगे पापड़ और गर्मा गर्म चाय। चलिए आइए पहले चाय पीते हैं, गरम गरम चाय का मज़ा लेते हैं और फिर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पी रहे हैं चाय और पार्थ लेके बैठा है अपनी दूध की बॉटल। यार प्लीज़, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अगर किसी के पास कोई नुस्खा है ना इसकी बॉटल छुड़ाने का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इसकी ना बॉटल छुड़वानी है और ये बिल्कुल नहीं छोड़ रहा, बहुत ट्राई कर लिया मैंने। और अभी आपने देखा ना, यहाँ पर भी कपड़े पड़े थे। मतलब घर का बड़ा बड़ा सामान तो सिमट गया, लेकिन ये जो कपड़े हैं ना, यही हर जगह फैले रहते हैं, ये सिमटने का नाम ही नहीं लेते हैं। सबसे बोरिंग काम लगता है मुझे ये वाला। और इसी काम में मुझे अपने बच्चों की बहुत हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। सारे काम कर लेती हूँ मैं बड़े बड़े, लेकिन ये जो कपड़े समेटने का काम है ना, जो छोटी छोटी चीज़ें समेटने का काम है ना, वो मुझे पता नहीं क्यों इतना भारी लगता है। भारी भारी काम कर लिए और ये हल्के फुल्के कामों के लिए मुझे बच्चों की हेल्प लेनी पड़ती है। यार क्या करूँ, मुझसे नहीं हो पाते हैं ये छोटे छोटे काम से। सो फ्रेंड्स, चाय हो गई है सुबह की, और नाश्ता हमने आज कुछ नहीं बनाया, पापड़ बनाए हैं। और अभी ना हमारा 2-4 दिन से नाश्ता जो है ना ऐसा ही चल रहा है, चाय के साथ बिस्किट, नमकीन, रस, फैन, या फिर पापड़, या मतलब छोटा मोटा हल्का फुल्का नाश्ता चल रहा है, क्योंकि टाइम ही नहीं हो पाता। और अभी मतलब थोड़ा थोड़ा काम, मुझे लगता है जैसे ही बच्चे उठते हैं ना, तो मैं उनको एक एक बैग दे देती हूँ कि चलो ये संभालो ये संभालो, तो धीरे 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 लगे हुए हैं। बहुत मुश्किल है ये शिफ्टिंग करना और घर संभालना, बाई गॉड कानों को हाथ लग जाते हैं सच में। और घर हमने ना एक्चुअली जहाँ हम रह रहे थे ना, वहाँ पर ना फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन होना है, मतलब वो एक ही फ्लोर बना हुआ था, तो वहाँ पर अभी जो है पूरा बिल्डिंग बनेगा,
फिर हम वहीं पर जो है दोबारा से वापस चले जाएंगे। तो मीनवाइल मतलब 5 से 6 महीने के लिए हमने यहाँ पर शिफ्ट किया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, मुझे ना मतलब 3 दिन हो गए हैं घर को सेट करते करते, अभी तक घर पूरा सेट नहीं हो पाया। और मुझे अभी जो है शॉप भी समेटनी है, क्योंकि मुझे शॉप भी खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ घर के नीचे ही शॉप थी, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा मतलब काम होना है। और मुझे शॉप भी खाली करनी है। तो और मुझे कोई अच्छी सी शॉप जो है घर के नियर अबाउट कोई मिली नहीं है, तो मैं अभी वो सामान जो है वो घर पे ही रखने वाली हूँ। और मेरे कस्टमर्स जो हैं वो ऑलरेडी फिक्स हैं, तो उनको सबको पता ही है, मतलब वो लोग घर पे आने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए मैं अभी कोई शॉप नहीं ली है दूसरी, वहाँ पर काम हो जाएगा तो वहीं पर वापस जाके दोबारा से शॉप जो है वो रीओपन हो जाएगी। तब तक के लिए मैं जो सामान है ना शॉप का वो घर पे ही रखूँगी। तो बस अभी मैं चाय पी चुकी हूँ, बच्चे अभी थोड़ा लगे हैं, धीरे धीरे मैंने फटाफट पी के और अब मैं जा रही हूँ शॉप पे, क्योंकि शॉप का भी जो सामान है ना वो थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ, क्योंकि चाबी मेरे पास है। मतलब एक दिन में नहीं हो पाता ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ। तो आज थोड़ा सा समेटूंगी, फिर कल, फिर परसों, इस तरह से जो है वो हो जाएगा। तो अभी मैं थोड़े से जो कपड़े हैं ना पड़े हैं वो मैं थोड़े से फोल्ड कर देती हूँ, ताकि जब तक मैं शॉप से आऊँ तो बच्चे जो है ना वो इसको समेट देंगे, कपड़ों को अलमीरा में लगा देंगे। बहुत हेल्प हो जाती है सच में बच्चों की। बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो वो अपने आप उन्होंने अपनी अलमीराज वगैरह ना खुद ही समेटी हैं, हमारी भी इवन समेटी है। मतलब मैं क्या बोलूँ, काफ़ी हेल्प हो जाती है। लड़कियों में यही फ़र्क होता है, लड़कियाँ और लड़के काम जो है वो बिखेरते हैं और लड़कियाँ जो हैं वो काम समेटती है ना। मुझे ना रेसिपीज़ भी देनी है आपको, बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन इतने दिनों का गैप आ गया ना, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। ठीक है, चलिए लगते हैं काम पर। तो चलिए जितना हो सका मैंने काम समेट दिया है, बाकी बच्चे कर लेंगे और मैं जा रही हूँ शॉप पर, क्योंकि वहाँ पर भी मुझे पहुँचना है जल्दी और फिर आना भी वापस है जल्दी। तो थोड़ा सा तैयार हो लेते हैं, कंघी कर लेते हैं। और यहाँ देख रहे हो ना आप, मेरी जो मैंने स्मूथनिंग कराई थी उसका क्या हाल हो चुका है ना, बालों की शेप ही बदल चुकी है, जूड़ा बना बना के। पता है क्या काम चल रहा है ना इतना सारा, मतलब धूल मिट्टी होती है, तो मैं ना बालों को खुला बिल्कुल भी नहीं रख रही हूँ, जूड़ा ही बांध के रख रही हूँ। तो बाल ना जूड़े की शेप में ही मुड़ गए हैं, आपने देख रहा है ना। तो बस कोई बात नहीं, अभी आ जाएंगे हम। अब घर को पहले अपनी रूटीन पे ले आते हैं, उसके बाद हम भी अपनी रूटीन पे आ जाएंगे, क्योंकि काम तो एक ही हो सकता है, या तो अपने आप को संवार लो या फिर अपने घर को संवार लो, है ना। तो पहले घर को संवार लेते हैं, फिर अपने आप को संवार लेंगे। अभी तो जूड़ा ही बना रही हूँ मैं, जब हेड वॉश करूँगी तो फिर से अपनी रूटीन पे आ जाऊँगी। बस 1-2 दिन का वेट और है, उसके बाद हम करेंगे आपसे बहुत सारी बातें और आपको देंगे बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है जूड़ा और लगा लूँगी थोड़ी सी क्रीम। तो क्या पता है कि अभी ना यहाँ पर चीज़ें ना मिल ही नहीं रही हैं, आपको सच बताऊँ तो। और जो रखी है ना हमने, वो भी याद ही नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, समझ में नहीं आ रहा कैसे रूटीन बीत रहा है। तो इसलिए जो भी सामने दिखता है या जो मिल जाता है ना वही लगा लेती हूँ। तो आज मैं लगाने वाली हूँ सीरम, क्योंकि गुड वाइब्स का सीरम है ये, लेकिन मैं सीरम ना डेली बेसिस पे नहीं यूज़ करती हूँ, मैं क्रीम लगाती हूँ। लेकिन क्रीम अभी मुझे नहीं मिली, तो इसलिए मैंने सीरम ले लिया। और थोड़ा सा ये है कि सीरम लगा के ना फेस भी थोड़ा जो डल लग रहा है ना, क्योंकि अभी नई जगह पे ना अच्छे से नींद भी नहीं आ रही है और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उससे थोड़ा सा चेहरा जो है ना वो ठीक लग रहा है। तो इसलिए मैंने सीरम लगा लिया है और साथ में थोड़ा सा लगा लूँगी लिप ग्लॉस और रेडी हो जाऊँगी।
और जाती हूँ शॉप पर। हो गई हूँ मैं तैयार और अब चलिए चलते हैं शॉप पर, वहाँ का काम समेटते हैं। चलिए। फ्रेंड, शॉप से आ गई हूँ मैं और ये हमारी बालकनी है, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत गंद मचा हुआ है। ये देखो, कूलर पड़ा है यहाँ पर, पुराना सामान पड़ा है, डिश पड़ी है, अभी बहुत कुछ होना है। और मैं ना आके और शॉप से तो पूरा काम हो ही नहीं पाया, आई और इलेक्ट्रिशियन भैया का फ़ोन आ गया कि मैं आ रहा हूँ। सारा काम जो है वो बीच में शॉप का रह गया और आके मैंने ये पंखा साफ़ किया। पंखा लगाना है, पंखा वहाँ से उतारा था वो साफ़ किया। चलिए देकर आते हैं। पहले अंदर भैया काम कर रहे हैं, एक एक करके उठाती हूँ, यार उठाया नहीं जाएगा। बहुत काम हो जाते हैं यार सच में। हाँ जी बेटे। भैया काम कर रहे हैं अपना, तो जब तक हम कपड़े उतार लेते हैं। 2 दिन से कपड़े नहीं सूखे, बारिश आ गई थी और आके ना काफ़ी सारे कपड़े धोए थे मैंने, तो ये सूख ही नहीं रहे थे। अब जाके सूखे हैं कहीं। अभी यहाँ पर पंखा लगेगा, ट्यूबलाइट लगेगी, झूमर लगा हुआ है लेकिन ट्यूबलाइट नहीं लगी हुई है। शॉप का काम सारा ही बीच में रह गया और फ़ोन आ गया कि वो काम करना है उनको, तो मैं शॉप वहीं पे बंद करी और घर आ गई। घर आके मैंने सोचा कि इससे पहले भैया आए घर पे, तो उससे पहले मैं ना अपना जो रात की जो दाल वाल है ना, उसका जो काम है वो ख़त्म कर देती हूँ। तो मैंने आज दाल मखनी बनानी थी, तो बॉयल कर दी थी मॉर्निंग में और उसका मैंने तड़का बनाया। दिखाती हूँ आपको, तड़का बन रहा है वहाँ पर गैस पे। उसके बाद फिर मैं पंखा साफ़ करने लग गई। ऐसे बीत रहे हमारे दिन। दोपहर को लंच में पता है क्या खा रहे हैं हम? सिर्फ नमकीन चावल बनाए मैंने फटाफट से, वही खा ली, क्योंकि दाल वो बन नहीं पाई थी, शॉप पे चली गई। तो दाल जो है वो रात को खाएंगे और अभी हमने दही के साथ नमकीन चावल खा लिए। तो पंखा साफ़ करके दे दिया और भैया वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। मंदिर ना मैंने खुद ही लगा लिया था दीवार पे, भैया आए नहीं, इतने दिन से फ़ोन कर रहे थे कि भैया आ जाओ लगा लो। चलो देखते हैं और क्या क्या काम होता है। और यहाँ पर बन रहा है तड़का दाल मखनी का, और आज मैंने इसको बिना प्याज के ही बना दिया है। सिर्फ लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली और टमाटर का तड़का लगाया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला। तो टाइम के अकॉर्डिंगली हर काम करना पड़ता है। तो ऐसी भी दाल ना बहुत टेस्टी बनती है। और आज मैं इसमें बेसन भी ऐड नहीं कर रही हूँ, थोड़ा हल्का ही रखूँगी दाल को। तो बस ये तड़का मेरा बनने के लिए रख दिया था ना सेम गैस पे, तो ये भून गया है अच्छे से। और इसके अंदर मैंने मिक्स कर दी है दाल। इसको थोड़ा सा मिक्स देने के बाद मैं इसको 1-2 सीटी लगवाऊंगी कुकर में, थोड़ा सा दूध, मलाई और मक्खन डाल के, और हमारी दाल मखनी जो है वो तैयार हो जाएगी। और रात का खाना तैयार हो गया है, तो अब मैं बाकी का काम समेटने के लिए जा रही हूँ। और दाल मखनी जैसे ही बनती है मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ अभी। तो फ्रेंड्स चलिए चेक करते हैं, दाल मखनी बन गई होगी। मैं इसको सिम पे रख के अपने काम निपटाने चली गई थी और ऑलमोस्ट ये बन चुकी है। और मुझे लगता है कि इसको कुकर में सीटी दिलवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऐसी परफेक्ट लग रही है मुझे। तो इसके ऊपर थोड़ी सी डाल देते हैं मलाई। बिना मलाई के और तो दाल मखनी पूरी नहीं हो पाती ना। तो ये बन गई हमारी दाल मखनी। रात का डिनर मैंने आज जल्दी से कर दिया है तैयार, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रिशियन भैया आए थे ना, उन्होंने इतना गंद मचा दिया है ना घर पे काम करते करते। अब मुझे वो साफ़ करना पड़ेगा, तो वो मैं जा रही हूँ उसको साफ़ करने के लिए।
और रात को मज़ा लेंगे मखनी दाल का, सिरके वाले प्याज का और घी से लथपथ रोटी का। और आपसे मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।